गर्गाचार्य महाराज ने जैसे नामकरण कर दिया, यशोदा कहने लगी, बहन या बाबा नो इतनो लंबो चौड़ो नामकरण कर दियो है कि मोते तो लियो ही ना जाए, लेकिन मैंने इन छोरन को नामकरण सोच लियो है। रानी पूछने लगी, बहना तूने का सोचो है? यशोदा कहने लगी, बहन मैंने तो सोच लियो है कि आप बड़े वाले को बलुआ और छोटे वाले को कनुआ कह के बुलाएंगी, मोए याही नाम अच्छो लगे। निवेदन करूं, वृंदावन में, गोकुल में, मथुरा में किसी ने भगवान को कृष्णचंद नहीं कहा। भगवान की प्रसिद्धि वहां भाई कनुआ और बलुआ। बलदाऊ भैया को बलुआ और कन्हैया को कनुआ। यशोदा जब बुला, ए कनुआ इधर आ जा। भगवान को कृष्णचंद किसने नहीं कहा। कृष्णचंद तो सीधे हस्तिनापुर में जब पहुंचे तो कृष्णचंद, द्वारका में पहुंचे तो द्वारकाधीश भगवान। ब्रज में आज भी जो ब्रजवासी हैं वहां के रहने वाले मूल निवासियों कनुई कह के पुकारे हैं, ए कनुआ। भगवान के प्रसिद्ध भाई कनुआ और बलुआ कह करके गर्गाचार्य महाराज के चरणों में प्रणाम किया है, ब्राह्मण का आशीर्वाद दिलाया है। आशीर्वाद दिलाने के बाद अब भगवान थोड़े से और बड़े भये, और जैसे भगवान बड़े भये, हर ब्रज की गोपी के मन में ये आकांक्षा है कि नंद का छोरा हमें कैसे मिले, हम किस प्रकार से पाएं, नंद के लाला को हम किस प्रकार से खिला लें, अपनी गोद में बैठा लें, थोड़ा सा मुख को चूम लें। हे विधाता वाही उपाय करो, जा कारण थे नंद को छोरो हमारे घर में आ जाए। सारी ब्रज की गोपियां भगवान से निवेदन कर रही हैं। भगवान को पता हो गया। भगवान जैसे ही थोड़े से बड़े भये, सारे ब्रजवासी गोपालों को बुलाओ, ए गोपालो इधर आ जाओ हमारे पास। हाँ भैया लाला बता क्या बात है। भगवान कहने लगे, कबहू चोरी वारी कियो कि नहीं कियो। गोपाल कहने लगे, लाला हम काहे बात की चोरी करें, हमारे घर में का चीज की कमी है, अरे चोरी नहीं कियो। भगवान कहने लगे, रुपए पैसे की चोरी करवे के ताई नहीं कहें तो काहे बात की कहो। अरे भैया खावे पीवे की चोरी चोरी ना है, हमारे घर में इतनो मक्खन हो, इतनो दूध हो, इतनो दही हो, इतनो घी हो, लेकिन जब खावे की बारी आई सो मैया उठाए के मटकियन में भर के सीधे मथुरा में ले जाए के बेची आवे। भैया गैया पाले हम, गोचारण करे हम, गैयन को बांधे हम, और जब दूध पीवे की बारी आए सो मथुरावासी आज से पक्को कर लो, घर में जितनो माखन दूध दही है रहे हो सो सब पी के शरीर बनाओ, न जाने कौन से समय में कौन सी जरूरत पड़ जाए। जितने छोरा हैं सब कहने लगे, लाला बात पक्की है। सारे ब्रजवासियों को भगवान ने भेजा, अपने अपने घर में जाके चोरी कर रहे हैं। दूसरे दिन जैसे पहुंचे, भगवान पहुंचने लगे, हाँ भैया बताओ आज चोरी कियो कि नहीं कियो। जो ब्रजवासी चोरी में सफल भये थे सो बड़े मुस्कुराते भये, लाला आज तो आनंद आएगी। एकदम मैया ने दही रख राख्यो सो मैंने दही उठाई के सबरो पी डालो। एक ने कहा लाला मैंने तो घी पी डालो। एक ने कहा लाला बढ़िया मलाई वालो दूध पड़ो रहो। सो मैया ने छीको में लटकायो सो मैंने वाई को पिटाए, सबरो गटगटाए गए, आनंद आए गए। लेकिन दो चार जो पिट के आए से थे सो पेट खोल के दिखावे लग गए, लाला या देख ले या पेट की दशा का भई है, आज ते हमने कान पकड़ लियो है, जीवन में कबहू चोरी नहीं करेंगे। मैया ने जैसे मुंह को देखो कि या दही चोरी करवे के ताई गयो है सो मैया ने सटिया उठाई, ले सटिया ले चटाचट, ले चटाचट सबरो पेट की चमड़ी निकाल ली। भगवान कहने लगे दारी के, जिंदगी में पहली बार चोरी करी सो पिट के चले आए, अगर चोरी करवे ना आवे सो आओ हमारे विद्यालय में एडमिशन ले लो, सो हम चोरी करवे के ताई सिखाएंगे। लाला तेरे कौन सा विद्यालय है। भगवान कहने लगे मेरे विद्यालय को नाम है बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, सो आओ निःशुल्क प्रवेश मिले, सो एडमिशन ले लो, सो हम खुद पढ़ाएंगे, हम प्रिंसिपल हैं। सबरे ग्वाल वाल खड़े है गए, लाला सो आज से बात पक्की, हम तेरे साथ में हैं। गोपियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए कन्हैया निवेदन करूं, एक घर में चोरी करवे के ताई गए और चोरी करके भगवान जैसे ही भागे सो गोपी ने देख लिया
अब गोपी ने देख लिया, सो गोपियों को लगा सकी या बात ठीक है बहन, चल आज यशोदा के पास शिकायत लेके चले, और अगर हमने शिकायत कर दी तो लाला हटी है, दूसरे दिन हमारे पास जरूर आएगा। एक गोपी कहने लगी आज प्रतीक्षा कर ले, अगर कल आएगा सो कल निश्चित चलेंगे। गोपियाँ रुक गई। अब कन्हैया दूसरे दिन फिर से पहुंचे। 2-4 घरों में भगवान ने चोरी करी और चोरी करके भाग के खड़े हैं। अब गोपियों को मौका मिला। जिन गोपियों के घर में भगवान पहुंचे हैं वो गोपियां तो हैं ही, जिन गोपियों के यहाँ भगवान नहीं पहुंचे उन गोपियां भी अपनी मटकी को फोड़ करके अपने साथ ले लिया। किसी ने चूनर को फाड़ के अपने साथ में ले लिया, किसी ने साड़ी पकड़ ली, किसी ने अपनी दोहने उठा ली। 50 की संख्या में गोपियां खड़ी है गई और चिल्लाती जा रही हैं, अरे यशोदा बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ। अब यशोदा रानी तो घर में काम कर रही है, जैसी गोपियन की आवाज सुनी सो दरवाजा को खोलो, बाहर खड़ी हुई, अरे बहन आज कैसे पधारी हो? आज तो मैंने बुलावा उल्लुआ कछु नहीं दियो है, मेरे घर में कछु उत्सव नाए, कैसे पधारी हो? गोपियां कहने लगी तेरे घर में लाला के गीत गावे के ताई ना आई हैं, ना बुलौआ में गीत सुनावे आई हैं, तो कैसे पधारी हो? अरे तेरे लाला की करतूत बतावे के ताई आई हैं। तेरे लाला ने मेरे लाला ने का कियो है तुमको पता ना है? एक गोपी सामने खड़ी हो गई, या देख रही है का है? हाँ देख रही हूँ, मटकी है। अरे ऐसी ऐसी मटकी ना है, मेरे सासू के 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 जवानी की मटकी आए, मेरी सासू ने सहेज के रखी होती, और देख तेरे लाला ने या की गागती भी करे है, तो का कियो है बहन? एक गोपी कहने लगी, बहन तेरा छोरा रोज मेरे घर में आता है, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हसा। अरे ये सोदा तेरा छोरा रोज मेरे घर में आता है और मेरे घर में आने के बाद मेरे बछड़े को खोल देता है। यशोदा कहने लगी बहन बिल्कुल तो ठीक कह रही है, जैसे दोहनी को उठाई के दूध दोवे के ताई जाऊं वैसे लाला सबसे पहले बछड़ान के पास में पहुंचे और बछड़ान को खोल दे। गोपी कहने लगी बहन अरे दूध दोहवे के ताई जाऊं और बछड़ा को खोले तब ना, अरे क्वचित समय दोहने के पहले बछड़े को खोल देता है, जिससे कि सारा दूध बछड़े पी जाते हैं और फिर ले जाके उसी खोटे में बांध देता है। और जैसे ही बांधे दूध दोहवे के ताई जाऊं, दोहनी उठाऊं, बछड़ा को खोलूं, सो गैया सीधे लात मारे, दोहने फूट के बाहर गिरे। यशोदा एक बार अपने लाला की ओर देखे, फिर कन्हैया को देखे। सचमुच में मेरा लाला इतनी शैतान हो गया है। लेकिन यशोदा सोच बड़ी जोरन से देखूंगी तो कहीं रोबे ना लग जाए, तो एक बार मन में मुस्कुराई भी, लाला को भी देखे, फिर गोपियों की ओर देखने लग जाए। यशोदा कहने लगी बहन अगर मेरा छोरा इतनी शैतानी करता है तो मेरा छोरा तेरा भी तो है, तो डांट दिया कर। गोपी कहने लगी डांट दिया करूं? क्रोश संजात हंसा। बहन जैसे ही अपनी आंखी को मैं तेज करती हूँ कि इसे डांट दूं, थोड़ा सा क्रोध में आती हूँ, क्रोध जैसा मुंह बनाती हूँ, तो तेरा लाला अपने जीभ निकालता है और जीवा निकालने के बाद मुंह को अंगूठा दिखावे और बड़ी जोरन से हंसे, और जैसे ही यह अंगूठा दिखावे तो मुंह को भी हंसी आ जाए, गुस्सा एक बार ठंडी हो जाए। एक गोपी कहन बहन एक दिन तो तेरे छोरा ने अति कर दियो है। काती कियो है बहन? एक गोपी कहने लगी रोज रोज मेरे घर में आवे। अब जब रोज रोज मेरे घर में आवे तो मैंने ठान लियो कि आज लाला को जितनो माखन खावे हो सो सबरो घर को माखन निकाल के मैंने आंगन में सजाई दियो। अब जितनी दोहनियाँ थी मलाई रखो, दूध रखो, दही रखो, माखन रखो, सबरो घी निकाल के मैंने आंगन में सजाई दियो। अब जैसे सजाई दियो तेरे छोरा को न जाने कहाँ से पता है जाए कि घर में कौन है, मालिक है कि नहीं है, घर में खावे पीवे के ताई कछु है कि नहीं। लाला को तेरे न जाने कौन से मंत्र पता है कि आपको सबरो बात पता है जाए। बहन एक दिन मेरे घर में आयो और जैसे आंगन में देखो माखन को तो सबसे पहले छोरन को खिलायो, ग्वाल वालन को खिलायो, और ग्वाल वालन को खिलावे के बाद बहन
तेरे छोरा ने खुद खायो और खा पी करके जब मस्त है गयो तो ना जाने यानी एक ऐसी आवाज मारी कि हजारन की संख्या में गांव भर के बंदरा न जाने कहां ती आए गए और सब सबरो माखन बंदरन को खिलायो। बहन सबरे बंदरा माखन खाए खाए के जब छक गए तो बंदरन को एक आवाज यानी मारी सो सबरे बांदर गायब। बहन न जाने या की कौन से पुराने जन्म की रिश्तेदारी है, या की आवाज को बानर समझे और बानरन की आवाज को या समझे। बहन एक आवाज में ही यानी या छोरा ने गायब कर दियो। बहन सबरे बांदर गायब है गए तो यानी एक आवाज मारो सो गांव भर के कुकुर इकट्ठा है गए। अब सबरे कुकुरा आए सो कुकुरा ने माखन चाटे। अब माखन चाटते चाटते सबरे कुकुरा जब छक गए तो यानी एक आवाज मारो सबरे कुकुरा गायब। बहन अब जब सबरे कुकुरा गायब है गए यानी मटकिया को माखन उठायो नाक तक ले गयो और एकदम सड़ोसो मुंह बनायो। अरे राम 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 राम। जहाँ माखन को कुकुर ना खाए वहाँ माखन को आदमी कौन खाएगो। और सबरी मटकिया ले उठा के ले चटाचट ले चटाकर सबरी मटकियां उठाए के फोड़ दियो। आज मेरे घर में बूंदो पानी भरवे के ताई एक और मटकिया ना। एक गोपी कहने लगी बहन या के घर की तो ठीक दशा है, मेरे घर में तो यानी ऐसी गति बिगाड़ी है कि मेरी छोरी या को अगर नाम सुन ले ना तो सीधे घर में घुस के दरवाजा बंद कर ले। यशोदा की धड़कन और तेज है गई। बहन मेरे लाला ने काकी हो तेरे छोरी के साथ। गोपी कहने लगी बहन एक दिन की बात बताऊं, तेरा छोरा न जाने सुबह सुबह न जाने कहाँ ते आयो भोर में, और भोर में आई के मेरे घर में घुसे। वह दिन की बात है मेरे मालिक दूध बेचवे के ताई सीधे भोरी में मथुरा चले गए। और जैसे ही चले गए घर में मैं और मेरी छोरी खाट में खर्राटे लगाई के सो रही थी। अब मैंने सोची चलो गौशाला में गौवन को गोबर उठा लूं। अब गोबर उठावे के ताई जैसे मैं गई मैं तो गोबर उठाई रही थी। अब लाला आयो तेरो घर में कोटन कोटन घूम डारियो कचू खावे पीवे के ताई नाई मिलो तो लाला हजारन तो पहले गाली सुनायो। सेवा देते हुए
माखन चोरी की लीला करते हुए निवेदन करूं, बहुत समय गुजर गया। भगवान जैसे थोड़े बड़े भये एक दिन भगवान ऐसा लंबा सा झटका लगाया कि दोनों वृक्ष धराशायी हो गए, लेकिन भगवान ने शब्द शक्ति को रोक लिया। दोनों वृक्ष किए नहीं कि लाला को लेके तुम यहाँ से चले जाओगे तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे, हम भी यहाँ से चले जाएंगे। और अगर चलना ही है तो यहाँ से थोड़ी दूर में यमुना के तट पे वृंदावन है। बाबा छकड़ों में सामान ला दे, कन्हैया को बलदाऊ को ऊपर छकड़ों में बैठाया और आज वृंदावन की यात्रा करने लगे। ठाकुर जी श्री वृंदावन धाम में पहुंच गए। निवेदन करूं, यहाँ पे ठाकुर का मन बहुत लग रहा है। यमुना के पुलों में जाकर भगवान बहुत खुश हो गए। एक दिन मैया से कहने लगे, मैया अरे आज्ञा दें। प्रातः काल उठ करके भगवान पुनः बछड़ों को चराने के लिए जैसे ग्वाल वालों को आवाज लगाई, सभी लोग निकले। लेकिन मधुमंगल ने अपनी मैया से कहा, मैया लाओ क्या बनाया है। मैया ने कहा, लाला तो को पता है कछो ना है, कल की बासी कढ़ी रखी है, सो याही दोने को उठाए के मुखड़ो बांध दियो और मधुमंगल को दे दियो। लाला जाए के याही कन्हैया को खिलाई दियो। सारे ब्रजवासी गोपालों के साथ भगवान आगे बढ़े और जैसे ही आगे बढ़े मध्याह्न का समय हो, भगवान कहने लगे, ले आओ अपने अपने सारे सामानों को। सारे गोलाकार बना करके बैठ गए। कन्हैया बीच में, सभी ने अपनी पोटलियां दे दी। भगवान ने जैसी पोटली खोली तो किसी में कचौड़ी रखी है, किसी में पकौड़ी है, किसी में रसमलाई है, किसी में माखन है। इस प्रकार से सारी पोटलियों को खोला तो नए पकवान है। मधुमंगल ने दूर से देखा। मधुमंगल सोचने लगा, कितने सुंदर पकवान हैं।
इन पकवानों को पाने वाला कन्हैया अगर मेरी बासी कढ़ी को पाएगा तो मुख खराब हो जाएगा। सीधे चुपचाप पीछे से उठा और झाड़ी में जाकर के उस कढ़ी वाले पात्र का मुख खोला और सीधे पीने लग गया। इधर भगवान पा रहे हैं, थोड़ी देर में आवाज लगाया मधुमंगल। देखा मधुमंगल नहीं, भगवान पूछने लगे मधुमंगल कहाँ है? सभी कहने लगे भी तो यही था। चारों तरफ गौर से जैसे देखा, भगवान को पता चला वो झाड़ी में है। भगवान दौड़ करके छलांग लगाया और जब तक भगवान पहुंचते तो सारी कढ़ी पी गया था। अंतिम कुल्ला उसके मुख में है, भगवान ने गला पकड़ लिया। मधुमंगल के मुख में जो कढ़ी लगी है, निवेदन करूं भगवान अपने जिह्वा से उसकी कढ़ी को चाटने लग गए। ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा, सोचने लगे अरे ये भगवान है? नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकता। जिस भगवान को भोग लगाने के लिए 56 प्रकार के व्यंजन रख करके तरसते हैं लोग, और वो भगवान भोग नहीं लगाता, भगवान पधारते नहीं। आज वही ठाकुर इस मधुमंगल की कढ़ी को चाट रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकता। जरूर कोई बहुरूपिया है जो यहाँ भगवान बना बैठा हुआ है और सारे ब्रजवासियों को छल रहा है। ये भगवान नहीं हो सकता है। लेकिन थोड़ी देर में माथे में जोर लगाए, नहीं भगवान तो इसी को होना चाहिए, क्योंकि पूतना को तो इसी ने मारा, तृणावर्त को तो इसी ने मारा है। हम सभी देवताओं ने इसको परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने ठाना। और परीक्षा किसकी ले रहे हैं ब्रह्मा जी? अपने पिताजी की। भगवान कौन है? नारायण। निवेदन करूं, नारायण के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी, माने ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं। आज बेटा अपने बाप की परीक्षा लेने जा रहा है। ब्रह्मा जी सोचे कि चलो अभी परीक्षा ले लेते हैं। तो कैसे परीक्षा लेंगे? ब्रह्मा जी आए, भगवान के सारे बछड़ों को, ग्वाल वालों के सारे बछड़ों को उठा करके सीधे ब्रह्मलोक ले गए। और जैसे ही ब्रह्मलोक में ले जाके एक कमरे में बंद कर दिया, ब्रह्मा जी सोचे अब देखें अब ये भगवान क्या करता है। ब्रह्मा जी महाराज देखने आए, ग्वाल वाल कहने लगे लाला हम तो सारे यहाँ भोजन पाए रहे हैं, हमारे बछड़ा ना दिखे। भगवान तो समझ गए। भगवान कहने लगे अभी यहीं बैठना, अभी हम सारे बछड़ों को लेके आते हैं। भगवान जैसे ही बछड़ों के लिए गए तो सारे ग्वाल वालों को भी उठा के ब्रह्मा जी महाराज ले गए, एक कमरे में बंद कर दिया। ब्रह्मा जी की बात को सोच करके भगवान मुस्कुराए, बारे ब्रह्मा मेरी परीक्षा ले रहे हैं। एक क्षण में भगवान ने संकल्प किया और सारे बछड़े और सारे ग्वाल वाल उसी तरह से भगवान ही बछड़े बन गए और भगवान ही ग्वाल वाल बन गए और भगवान तो भगवान ही। प्रातः काल उसी तरह से भगवान सायंकाल गए और जैसे गए अपने अपने घरों में प्रवेश कर गए। आज माताएं ग्वाल वालों को खूब प्यार कर रही हैं। ग्वाल वालों को, बच्चों को पाने के बाद माताओं को, गोपियों को ऐसा लग रहा है जैसे कन्हैया हमारे पास आया हो। बछड़ों को जैसे गायों ने पिलाया तो अपने आप झरझर दूध की धारा बह रही है, ऐसा लग रहा है कन्हैया हमारे स्तन को पान कर रहा है। एक वर्ष गुजर गया। ब्रह्मा जी महाराज एक दिन सोचे जरा देखो तो भगवान की कागती भाई। ब्रह्मा जी महाराज आए और जैसे ही आए तो देखा कि वही ग्वाल वाल वही बछड़े। ब्रह्मा जी सोचने लगे ऐसा कैसे हो गया, इनको तो मैंने ब्रह्मलोक में बंद किया है। जैसे ही ब्रह्मलोक में जाके देखा तो वहां तो पहले से बंद है। अब एक बार ऊपर देखे, फिर नीचे देखे, फिर ऊपर देखे, फिर नीचे देखे, यहाँ भी ग्वाल वाल बछड़े, वहां भी ग्वाल वाल बछड़े। आखिर ओरिजिनल कौन है, असली कौन है और नकली कौन है? ब्रह्मा जी महाराज के कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग काम करना बंद कर दिया। निवेदन करूं जैसे ही दिमाग काम करना बंद कर दिया, ब्रह्मा को अब सब समझ में आ गया, ये भगवान है। सारे ग्वाल वाल बछड़े ले आए और त्राहिमाम 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 करके भगवान बन रहे हैं। क्या बात है, काहे बात की तैयारी चल रही है? बाबा कहने लगे लाला तो को पता ना है, आज भगवान की पूजा होनी है, देवता को पूजा करनी है। भगवान सोचने लगे पूरे ब्रह्मांड का भगवान, मैं बाबा के घर में बैठा हूँ और बाबा कह रहे हैं अभी पूजा करनी है। भगवान कहने लगे बाबा काकी पूजा होनी है?
बाबा कहने लगे लाला तो को पता ना है आज इंद्र देवता की पूजा होनी है। इंद्र देवता की? क्यों बाबा? बाबा कहने लगे लाला हम सबरे मिलके इंद्र देवता की पूजा करें सो इंद्र देवता बारिश करें, और जब बारिश होवे सो खेतन में हरी हरी घास खेती होवे, सो घास हमारी गैया खाएं और खेती सो अनाज फल हमारो लाला चखे। बाबा से लाला कहने लगे लाला बाबा अगर मेरी एक बात सुनो, अगर इंद्र देवता की हम पूजा करें तो इंद्र देवता बारिश करे, और मान लो अगर पूजा ना करें तो बारिश ना होगी। बाबा कहने लगे ना लाला बारिश ना होगी। कन्हैया कहने लगे मान लो बाबा आधे गांव के लोग इंद्र देवता की पूजा करें और आधे गांव के लोग ना करें, तो जिन्होंने पूजा करी है उनके खेतन में बारिश होएगी, जिन्होंने पूजा नहीं करी उनके खेतन में बारिश नहीं होगी। अब बाबा का माथा घूमा, लाला तेरी बात मेरे समझ में ना आ रही है, तो का कहना चाहे सो ठीक ठीक बताइए। कन्हैया कहने लगे बाबा मोको लगे यह बात सब अंध परंपरा है, बूढ़न की बात में फंस के तुम या इंद्र की दारी की पूजा कर रहे हो। अरे या इंद्र की पूजा करने की जरूरत ना है, मैंने भी संतन सो सुने है जा प्राणी जैसो कर्म करे वाको वैसो फल मिले। अगर आम को पेड़ लगाओगे तो आम ही को फल मिलोगे, बबूर को पेड़ लगाएगी आम को फल चाहो सो कैसे मिले। बाबा कर्म से फल की पैदा होवे, फल मिल जाए अपने आप ही। अगर मेरी बात सुनो तो यादारी इंद्र की पूजा बिल्कुल बंद करो, अगर पूजा करनी है सो गोवर्धन की करो। बाबा अगर पत्थरन की जरूरत हो सो गोवर्धन से मिले, लकड़ियन की जरूरत हो सो गोवर्धन से मिले, पानी की जरूरत हो सो गोवर्धन से मिले, फलन की जरूरत हो सो गोवर्धन से मिले, अगर अनाज की जरूरत हो सो गोवर्धन के जल से मिले। अब यादारी इंद्र के पूजा की हम काहे को करें? अगर पूजा करवे के ताई इच्छा बने सो या गोवर्धन की करो। सबरे ब्रजवासी कन्हैया की बात में बात मिलाए, लाला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सो तेरे गोवर्धन की पूजा कैसे होएगी? भगवान ने कहा जो माल पानी बनाए हो पकवान बनाए हो सो सबन को छगड़न में ला दो और हमारे साथ चलो, हम बताएंगे कैसे पूजा होगी। सबरे ब्रजवासी झगड़न में सामान ला दे, गोवर्धन जी के टाइम चले गए। सबरे ब्रजवासी कहने लगे हाँ लाला बता अब कैसे पूजा बने। भगवान कहने लगे पहले मटकन को उठाओ, यमुना जल भर के लाओ, गोवर्धन की पूजा करो, पानी जिसे स्नान करवाओ। ब्रजवासी हजारन घड़ा पानी लाई के पटक दिए। जैसे पानी पटके ब्रजवासी कहने लगे लाला तेरे देवता की पूजा हम ते ना है सकेगी। तो भैया हजारन घड़ा पानी पटक दिए लेकिन यादारी के मूंछों तक गीली नहीं गई, भैया हमसे पूजा ना है सकेगी। भगवान कहने लगे बस थक गए? अरे मेरे देवता ऐसे वैसो ना, या के सामने हाथ जोड़ के निवेदन करो, और जैसे निवेदन करोगे सो जल की व्यवस्था यही समय यहीं पे करेगा। अच्छा सबरे ब्रजवासी हाथ जोड़े, आंख को बंद किए, भगवान भी सबके सामने आंख बंद किए, मानसी गंगा का आवाहन किया, कल कल करती हुई गंगा मैया वहीं पे प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मैया की जय हो। सारे ब्रजवासी जल की धारा को देखकर नाचने लग गए, झूमके बा भैया बा जय हो जय हो। अरे एक बार हाथ जोड़े या तेरे देवता ने जल की व्यवस्था कर दी। सबरे ब्रजवासी मटकन को उठाए जल स्नान करवावे लग गए। स्नान करवावे के बाद वस्त्रन को धारण करवायो, टीका लगायो, आरती उतारी, नैवेद्य को सामने रख करके बाबा ने जैसे जल घुमायो, सामने सीधे पट्टी लगायो। कन्हैया कहने लगे या क्या कर रहे हो? बाबा कहने लगे भोग लगाए रहे हैं। कन्हैया कहने लगे मेरो देवता ऐसो ऐसो नाई के सामने पर्दा लगाओ सो भोग लगावे। मेरो देवता ऐसो है कि चौरे में बैठ के सबके सामने प्रकट है के भोग लगाए हुए। अच्छा तो कैसे प्रकट कर? भगवान कहने लगे ब्रजवासियों सबसे पहले आंखन को बंद करो, आंखन को बंद करके हाथ जोड़ो, सबने जय जयकार करी। आज गोवर्धन जमाएंगे, परिक्रमा होगी, माताएं भाई कि आज 56 भोग का प्रसाद लेके ही अपने घर जाना। ऐसा से विभूषित कर नवनीर धावा पीतांबर सुंदर मुखाद्यमन जाने श्री गोवर्धन धारिणे नमः। सहस्रपाद सर्वों
शिवद्वादशसाङ्गुलाम्ब पुरुष एवेदं सर्वं जडभूतं यक्षभाव्यम् उदामृगतस्ये मानो यदन्नेनातिरो अधि एतावानस्य महिमा तो जायास्य पुरुष पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य प्रथन्देवि त्रिपादो न उदय पुरुष पादोस्य भव पुनः ततो व्यवङ्ग्यग्रामशासनालसने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपूर्वकाहुदः संवृतं त्रिघराज्यं पशुस्तांसकरे वायव्यानारायण्यं ग्राम्याश्च दशमादिन्या सर्वभूतारिजः सामानिगनीरे चन्दा घोषि जगनीरे तस्माद्यदुस्तस्माद्जायत तस्माद्दस्वाजायं तजेत्येजो भायादतः तं यज्ञं वरहि परोक्षं पुरुषायान्तमग्नतः तेन देवायजन्त साध्यादिकयस्य निर्पुरुषं व्यदधुः कथिराम्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहुः किमो रोपादाहुयेते ब्राह्मणों की सभी भक्त लोग क्रमशः पूजन कर सकेंगे। पूजन करके अपने अपने स्थान पर बैठते जाएंगे।
नाम मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गुरुवर धन को नाम मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा भैया विनोद जी जानता जी से आग्रह है कृपया
अरे कृष्णा भटक गई सांवरिया घोड़ी अंधेरो छायो रे रास्ता भटक गई सांवरिया अंधेरो छायो रे कृष्णा भटक गई सांवरिया घोड़ी अंधेरो छायो रे रास्ता भटक गई सांवरिया अंधेरो छायो रे भारत में खाकर पाथर है भारत में खाकर पाकर है भारत में खाकर पाथर हर पग पगला वृंदावन जाने की भाने वृंदावन जाने की भाने राम का नहरी आगे आगे चल कन्हैया पे खर्चा से चल आगे आगे चाल कन्हैया पैर पीछे चालू रे आगे आगे चल मिलने में बनवारी पकड़ ले जाना मोला तेरी वारिया हो वृंदावन जाने आज धरण की पूछ के लौटा मंगलम सीताराम मंगलम मंगलम सीताराम मंगलम सीताराम मंगलम राधे श्याम मंगलम राधे श्याम राधे श्याम 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 मंगलम राधे श्याम मंगलम
भजवीनाथ मंगलम भजवीनाथ मंगलम ओ मंगलम आरती में सभी जो सम्मिलित हैं पारुल अग्रवाल जी, डिम्पल जी, खुशबू जी, कोमल जी, उर्मी जी और मंजू देवी जी, श्री मेघा जी, खुशी जी, रंजना देवी, रत्नेश्वरी नमः। ध्यानार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम सूर्यो अजायत सूत्रादायश्च प्राणश्च मुखमग्निरजायत।
जीवन सुफल सुरस जीवन सुफल जलेन शीतले करणं पुष्पैः देवावन्दनम् आत्मावन्दनम् आराधिग्रहणम् अतमन्मपुष्पाञ्जलिं जगनेन जगन्मय जगन्तदेवास्तानि धर्मा श्रीदत्ततिं प्रचोदयात् हरिः ओम् हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम् हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री गुरुवर प्रचोदयात् लभ्ये पुन्नागजाधिकर बिल्वा प्रवाल तुलसी दल भंजरेवे त्वां सुगंधि पुष्पाणि यथा कैश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री सद्गुरुदेव चरण कमल कल भगवान को दूल्हे रूप में हम आप सभी देखेंगे मैया रुक्मणी को दुल्हन रूप में और समस्त मुरार का परिवार मैया रुक्मणी का कन्यादान कर सकेंगे और सभी अपने घरों से जब भी आए तो लांचा पहन करके और विवाह में जैसे वस्त्र राजस्थान में पहने जाते हैं उसी प्रकार से वस्त्रों को धारण करके कल विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आप सभी अधिक से अधिक जनसंख्या में पधारे जिस प्रकार से आइए चलते हैं और अमृतमयी हरि गुणगान की ओर और प्रसाद लेते हुए अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें अब सागर से पार लगाए अब सागर से पार लगा सभी सेवक गुरुजन हैं 56 भोग का प्रसाद लेकर ही सभी आज अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे प्रसाद का बहुत ही महत्व है आज 56 भोग का सभी प्रसाद लेकर ही अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे ये निवेदन किया है हमारे प्रमुख यजमान श्री प्रमोद मुरारका जी ने अब सागर